अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वज़ीर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम आजकल फ़र्स्ट एड या इब्तदाई तिब्बी इमदाद के हवाले से कुछ लेक्चर्स करने जा रहे हैं। तो आज जो लेक्चर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, बड़ा अहम है। फ़र्स्ट एड क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों है, इन सब बातों का हमें इल्म होना चाहिए। फ़र्स्ट एड किसे कहते हैं? इब्तदाई तिब्बी इमदाद या फ़र्स्ट एड। जब अचानक कोई हादसा पेश आ जाए या कोई ऐसी बीमारी जो एक इलाके में, मखसूस इलाके में फैल जाए, या इसके अलावा कोई भी ज़ल्ज़ला आ जाए या शदीद ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि हमारे इलाके में बहुत सारे लोग उस मसले से मुतासर हो जाएं, तो फिर जो नौजवान होते हैं, औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, या जो भी बंदा हो, उसकी ज़िम्मेदारी है कि उनको फ़र्स्ट एड के हवाले से आगाही हो और वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में जानते हों। इससे होता ये है कि हमारे जो मसाइल हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं और मरीज़ को बाहिफाजत हॉस्पिटल तक पहुँचाया जा सकता है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद, हर शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के हवाले से इल्म होना बहुत ज़रूरी है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद हंगामी हालात में हमें फ़ौरी इमदाद की ज़रूरत होती है, और किन किन हालात में हमें इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। नंबर 1, जब हम सड़क पर कोई हादसा पेश आ जाए, फ़र्ज़ करें हम रोड पर जा रहे हों, कोई हादसा पेश आ जाता है, हमारी गाड़ी को एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी उल्ट जाती है, या कोई और लोग, हमने मदद के लिए बाज़ दफ़ा पहुँचना होता है, तो हमें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में आगाही होना ज़रूरी है। इसके अलावा हम हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हों, हवाई जहाज़ क्रैश कर जाए, उस हालत में हमें इब्तदाई तिब्बी इमदाद का अंदाज़ा होना चाहिए। इसके अलावा खुदा न खास्ता किसी इलाके में, किसी जगह पर या घर में आग लग जाए, तो हमें उस आग से कैसे बाहिफाजत लोगों को बाहर निकालना है और उनको अस्पताल पहुंचाने से पहले तिब्बी इमदाद क्या देनी है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा बाज़ दफ़ा बंदा पानी में डूब जाता है, फ्लड आ जाता है, या इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, तो पानी में डूबते हुए शख्स को कैसे बचाना है और उसे फ़ौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद या फ़र्स्ट एड कैसे पहुँचानी है, ये भी हमें अंदाज़ा होना चाहिए। इसके अलावा बाज़ दफ़ा कोई बीमारी फैल जाती है, जिस तरह पिछले दिनों में कोविड आ गया था, तो कोविड के पेशेंट जो बहुत ज़्यादा पेशेंट फ़ौरी हो जाते हैं, तो चूँकि डॉक्टर्स और हज़रात फ़ौरी इतनी बड़ी तादाद में अवेलेबल नहीं होते, तो हमें भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद के हवाले से आगाही होना बहुत ज़रूरी है। असल में पाकिस्तान में एक इदारा है जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद के कुछ कोर्सेज़ करवाता है। उसका नाम है हिलाल-ए-अमर। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि ना तो हमें स्कूलों में इमरजेंसी या इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में पढ़ाया जाता है, और ना ही गवर्नमेंट की सतह पर इसके कोई कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। बाज़ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर हर बंदे को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के हवाले से अंदाज़ा होता है, या उनको पता है कि हालात के मुताबिक हमें फ़ौरी अस्पताल पहुँचने से पहले मरीज़ को इब्तदाई तिब्बी इमदाद कैसे प्रोवाइड करनी है। तो अब मैं आपको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के कुछ तरीक़ेकार के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। नंबर 1, अगर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ़ौरन किसी हादसात की सूरत में पहुँचानी हो, फ़र्ज़ करें कोई हादसा पेश आ जाए, तो हमें इब्तदाई तिब्बी इमदाद हम किस तरह पहुँचा सकते हैं। सबसे पहले हमें खून को रोकना है, क्योंकि खून अगर बहता रहेगा तो फिर पेशेंट जो है वो शॉक में चला जाएगा, वो नीम बेहोशी की हालत में हो जाएगा। और नीम बेहोशी आप जानते हैं कि जब मरीज़ बेहोशी की हालत में चला जाता है, उसको बहुत सारा खून ज़ाया हो जाए, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे मसाइल बन सकते हैं। नंबर 2,
अब खून को किस तरह रोकना है? हमें ज़ख्म को फौरी पट्टी से, कपड़े से या रुई से दबाकर रखना होगा। मरीज़ के ज़ख्म को उसके अच्छी तरह उसको पट्टी बांध देनी चाहिए और अस्पताल में पहुंचकर वो बाकी प्रोसीजर हो जाएगा। खून को रोकना है। उसके बाद अगर किसी मरीज़ को आप कमरे में बेहोशी की हालत में पाएँ और कमरे में गैस भर जाए तो क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले कमरे में एक ऐसा सुराख करें कि गैस खारिज होना शुरू हो जाए और ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हो जाए। उसके बाद पेशेंट को वहाँ से निकालना है, उसे मसनूई तरीके से सांस देनी है। उसका मुंह खोलकर हम अपने मुंह के साथ उसको सांस दे सकते हैं। ऑक्सीजन चूँकि अवेलेबल ना हो तो ऑक्सीजन की वाफर मिकदार हमें वहाँ पर पहुँचानी चाहिए। इसके अलावा बाज़ दफ़ा किसी मरीज़ को अगर बिजली का करंट लग जाता है, फ़र्ज़ करें बिजली का करंट लग जाता है, तो हमें उसे भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद किस तरह देनी है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जब पेशेंट को बिजली लगती है तो हम जानते हैं कि फ़ौरी तो हम अपने हाथ से उसे नहीं रोक सकते, तो हमें क्या सबसे पहले करना होगा कि पेशेंट को किसी कपड़े, रुई या रस्सी के साथ बिजली की तार से अलहदा करना पड़ेगा। उसके बाद अगर उसे सांस का मसला है तो उसे मसनूई तरीके से सांस देना पड़ेगी। जो उसके लंग्स हैं उसमें ऑक्सीजन या मुंह के ज़रिए सांस डालें। उसे जो उसकी छाती है उसे बार बार थोड़ा थोड़ा झटका देना चाहिए। और पेशेंट जो है अगर मज़ीद शॉक की हालत में चला जाए तो उसे फ़ौरी अस्पताल रेफ़र करना होगा। और अगर उसे ज़ख्म हो जाए तो ज़ख्म को भी खून बंद करना होगा या ज़ख्म पर पट्टी बांधनी होगी। तो दोस्तों इंशाल्लाह इससे आगे कल हम हड्डी टूटने के असबाब और हड्डी टूट जाए तो उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद किस तरह पहुँचाई जाती है, कल इंशाल्लाह अगले वीलॉग में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।